8 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको दो नाम दिए गए। पहला नाम डेड मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी डिफेंस और सेकंड डीड सप्रेस्ड एनिमी डिफेंस। इस ऑपरेशन का मकसद यह था कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस तरह से इंगेज किया जाए कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के डिफेंस या किसी भी किस्म के अटैक के बारे में सोचे भी ना। इसके लिए इंडिया ने UAV अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हीरोप NK-2 इजरायली मेड ड्रोन के थ्रू पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में, जिसमें लाहौर, अटक, रावलपिंडी, गुजरांवाला, चकवाल, बहावलपुर और कराची में ड्रोन्स भेजे। अब सारे पाकिस्तान में सवाल हो रहा है कि अगर ये ड्रोन पाकिस्तान के सिटीज़ में इतना डीप पहुंचे तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? क्यों इन ड्रोन्स को बॉर्डर पर नहीं रोका गया और बॉर्डर पर इन्हें क्यों नहीं मारा गया? तो इस अटैक को आसान अल्फाज में इस तरह समझा जा सकता है कि इन ड्रोन को कामाकाजी ड्रोन्स कहा जाता है। कामाकाजी एक जापानीज टेक्निक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो जापान फोर्सेस के पास बम खत्म हो गए थे, तो उन्होंने अपने टारगेट्स पर अपने जहाज गिराना शुरू कर दिए थे। ये एक तरह का खुदकुश हमला होता है। ये ड्रोन्स किसी किस्म का मिसाइल लेकर नहीं जाते, बल्कि ये खुद चलते फिरते मिसाइल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन्हें लोकेट क्यों नहीं किया जा सका? तो पहली वजह यह है कि ये जिस मटेरियल से बने होते हैं उससे सिग्नल्स टकराकर वापस रेडार के पास नहीं पहुंचते। सेकंड, इनकी स्पीड्स कम या ज़्यादा की जा सकती है। और थर्ड, इन ड्रोन्स की स्पेशलिटी ये है कि ये हवा के अंदर किसी भी लोकेशन पे एक जगह रुक सकते हैं। रेडार को किसी भी एरियल व्हीकल या ऐसी किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए स्पीड एंड साइज रिक्वायर्ड होता है। इसी वजह से इसे डिटेक्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। इन्हीं कामाकाजी ड्रोन्स ने इजराइल पे अटैक किया तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बिल्कुल फेल हो गया था। यूक्रेन और रशिया की वॉर में यूक्रेन जस्ट 40% इस तरह के ड्रोन्स को तबाह कर सका। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होने वाले तमाम ड्रोन्स को 100% एक्यूरेसी के साथ तबाह किया गया। अब सवाल ये है कि इंडिया ये ड्रोन अटैक्स क्यों कर रहा है? तो 6 और 7 मई के दरमियानी शब को पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के लेटेस्ट तैयारे राफेल्स को मार गिराया। Pakistan now saying it shot down 5 Indian airplanes and 2019 में बालाकोट और अभिनंदन वाला सिनेरियो हुआ तो F-16 ने इंडिया के जेट्स मार गिराए थे। तो इंडिया ने दावा किया था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम अपनी हुदूद से ही हमला करते और पाकिस्तान को मौका ही ना मिलता कि वो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हो। और इस दफ़ा इंडिया के पास राफेल आ गए थे और इन राफेल के अंदर मेट्योर मिसाइल्स लगे हुए थे। इन मेट्योर मिसाइल्स की रेंज 200 किलोमीटर होती है, यानी इंडिया अपनी टेरिटरी में रहते हुए एयर टू सरफेस अटैक करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ PL-15 मिसाइल्स को अलाइन किया। PL-15 बेसिकली चाइनीज एक्सपोर्ट क्वालिटी मिसाइल है जो चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और इसकी रेंज 140 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान के पास जो मिसाइल थे उनकी रेंज थी 140 और इंडिया के पास जो मिसाइल थे उनकी रेंज थी 200 किलोमीटर। बट चाइना ने यहाँ एक ट्रम्प कार्ड खेला। उसने पाकिस्तान को वो एक्सक्लूसिव PL-15 दिए जो वो दुनिया में किसी और मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं करता और इनकी रेंज अराउंड 300 किलोमीटर थी। यहाँ मिसाइल रेंज में तो पाकिस्तान को एज हासिल हो गया, लेकिन एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ये कि अगर पाकिस्तान की सरहद पे JF-17 होते हैं और इंडियन साइड पर राफेल, तो यहाँ राफेल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से एज हासिल था। चूँकि JF-17 की डिटेक्शन कैपेसिटी 150 किलोमीटर है जबकि राफेल की कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसका सलूशन पाकिस्तान ने ये निकाला कि JF-17 के साथ पाकिस्तान ने एक और तैयारा उड़ाया जिसे लिंक किया JF-17 से, और वो तैयारा था SAB-2000। ये एक चलता फिरता रेडार है। ये एक ऐसा जहाज है जिस पे रेडार लगा होता है। तो SAB-2000 की जो कवरिंग रेंज है वो है 400 किलोमीटर। अब जब SAB-2000 JF-17 के साथ उड़ा तो उसने लॉक किया राफेल को जो 200 किलोमीटर अंदर था। उसने लोकेशन लॉक करके JF-17 को दी और JF-17 थंडर ने उस लॉक लोकेशन पे मिसाइल टारगेट किया। इस अटैक की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि यूरोप का सबसे एडवांस जेट इंडिया में तबाह हो गया।
इंडिया ने पहलगाम वाक़ये के बाद पब्लिक प्रेशर में आकर पाकिस्तान की एयर सुप्रीमेसी को चैलेंज किया और इसे मुंह की खानी पड़ी। अब इंडिया ये ड्रोन अटैक्स कर चाह रहा है कि पाकिस्तान पैनिक होकर अटैक करे और इंडिया को पाकिस्तान पर एज हासिल हो जाए। वो चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कोई जहाज़ भेजता है तो कोई एक जहाज़ मार गिराएं और इसे वॉर विक्ट्री के तौर पर दिखाया जाए। अगर पाकिस्तान कोई मिसाइल अटैक करता है तो उसे इंटरसेप्ट कर शोर मचाया जाए कि S-400 ने पाकिस्तान के मिसाइल को धूल चटा दी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम में मुझ समेत शदीद गुस्सा पाया जाता है कि पाकिस्तान ने अब तक इस अटैक का रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने अटैक ज़रूर करना है। अब ये अटैक 2 घंटे में होता है, 24 घंटे में या फिर 48 घंटे में। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त और मर्जी की लोकेशन पे अटैक करेगा, ना कि इंडिया के रिस्पॉन्स में पैनिक होकर अटैक करे। पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है कि कश्मीर में या इंडिया के पंजाब में किसी जगह पर अटैक कर दिया जाए, बट उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो पाकिस्तान ऐसी लोकेशन पे अटैक करेगा कि इसकी चीखें पूरी दुनिया में सुनाई दें। अब पाकिस्तान की फोर्सेस और गवर्नमेंट इस हमले का जवाब ज़रूर देगी, क्योंकि अगर वो इस हमले का जवाब नहीं देती तो सारे पाकिस्तान के दिलों में क्या कुछ पाया जाता है वो इस वक्त दिलों में ही रहने देते हैं।